Hello बच्चों, so let's understand this question. So the question is asking, how do you think the poem contains a deep philosophy of life? मतलब कि यह जो पोयम है जिससे लिखा गया है जॉन बेरीमैन द्वारा, वो आपके लाइफ की कौन सी वह गहरी फिलॉसफी देता है, मतलब कि हमें गहरी शिक्षा देता है. और what according to the narrator is the lesson of life that the boy will learn after the loss of the ball. मतलब कि लाइफ की वह महत्वपूर्ण शिक्षा कौन सी है जो कि आपका बॉय लर्न करेगा जब उसकी जो बॉल है वो गुम जाती है. और is the poem just about a lost ball? What lessons of life does the poem teach us? मतलब कि क्या यह पोयम सिर्फ आपका बॉल घूमने तक ही सीमित है कि उसके अलावा भी ये कोई लाइफ लेसन्स दे रहा है? तो चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को. सबसे पहले हम इसके की कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे. तो इसका की कंसेप्ट क्या होगा? इसका की कंसेप्ट होगा लेसन ऑफ लाइफ. लेसन ऑफ लाइफ क्यों? क्योंकि जीवन में हमारे जो भी आपका घटना घटित हो रहा है उस सब का कोई ना कोई महत्व जरूर होता है. वैसे ही हम ये जो पोयम पढ़ रहे हैं जो कि बॉल के बारे में कि एक बच्चा बॉल को कैसे घुमा देता है, ये पोयम भी हमें बहुत कुछ सिखाती है. सो चलिए जानते हैं. तो ये जो पोएट है जिनका नाम है जॉन बेरीमैन, वो अपने पोयम द बॉल पोयम के थ्रू डिस्क्राइब क्या करते हैं? रियलिटी को डिस्क्राइब करते हैं. ये रियलिटी हमारे लाइफ की ये है जो सच्चाई जिसे हमें बोलते हैं कि यह रियलिटी सबको फेस करनी पड़ती है. और वो रियलिटी क्या है कि जो वक्त आपका गुजर गया वो वापस नहीं आ सकता. दूसरा कि दुख और तकलीफें सभी के लाइफ में होती है और सबकी पर्सपेक्टिव अलग होती है. अब सबकी पर्सपेक्टिव अलग होती है सो ऑब्वियसली सी बात है उसको फेस करने का तरीका भी अलग होगा. तो पोएट ने इस टॉपिक को भी देखा है कि हमें हमेशा चाहे कितने भी दुख हो कितने भी तकलीफ हो उसका हमें डट के सामना करना चाहिए. क्योंकि अगर हम डट के सामना नहीं करेंगे तो हमें उससे हमारे जिंदगी के लेसन्स कैसे मिलेंगे. दूसरा, अगर हम इस पोयम के रिस्पेक्ट से बात करें तो बॉय जो है वो अपनी बॉल को घुमा देता है. तो यहाँ पे जो बॉय है वो बॉल के घुमाने की वजह से क्या होगा, उसकी जितनी भी चाइल्डहुड मेमोरीज है उस बॉल से रिलेटेड वो भी खो जाएगी. क्यों खो जाएगी? क्योंकि ये हो सकता है कि उसके आपका जो ये लड़का है उसके लिए लाइफ की पहली बॉल हो. तो जब उसने पहली बार बॉल को पकड़ा होगा, पहली बार बॉल को फेंका होगा, तो ये सब जो मेमोरीज है वो बहुत ज्यादा प्रीशियस होती है. सो ऑब्वियसली सी बात है जब वो बॉल घूमी होगी तो उससे रिलेटेड जो मेमोरीज है वो भी घूम गई. और ये जो बॉल है ये यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है हमारे चाइल्डहुड के टाइमलाइन को. जब हम लोग चाइल्डहुड में रहते, जब हम लोग बच्चे रहते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हमें तो हमेशा कोई भी फ्रीडम नहीं है, हम अपने आप से कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं, हमें बड़े होने की बहुत जल्दी होती है. लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि बचपन का जो वक्त होता है वह सबसे बेस्ट होता है. क्योंकि उस टाइम ना हमारे सर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ दिन भर खेलो, थोड़ा सा पढ़ लो और आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से गुजरती है. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बचपन से टीनेज में जाते हैं, टीनेज से फिर कॉलेज लाइफ, कॉलेज लाइफ से फिर जॉब, तो हमारे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाती है और मेच्योरिटी भी बढ़ते जाती है. तब हमें यह जाके एहसास होता है कि बचपन का जो समय था वो सबसे अच्छा था. इसलिए यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर आप नई बॉल खरीद भी लोगे तो आप उस बॉल से रिलेटेड मेमोरीज को वापस नहीं ला सकते हैं.
इसीलिए बॉय ने यह लेसन सीखा कि ये जो वर्ल्ड है वो मटीरियलिस्टिक है। और न ही सिर्फ बॉय के लिए ये लेसन है, ये लेसन कहीं ना कहीं हमारे लिए भी है कि यह जो वर्ल्ड है वो मटीरियलिस्टिक है। एक बार जो चीज खो गई वह कभी दोबारा पलट के नहीं आ सकती। और ये हमारी जिंदगी की सच्चाई है, रियलिटी है। एक बार जो वक्त गुजर गया, एक बार जो हमारे लाइफ से मेमोरीज चली गई तो चली गई। मतलब कि आप जैसे स्कूल में बैठ के एक साथ अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके खा रहे हैं, जब 4-5 साल बाद आप इन चीजों को याद करेंगे तो वो सिर्फ आपको एज अ मेमोरीज की तरह ही याद आएगी। आप उस टाइम में पीछे नहीं जा सकते हैं, वो सिर्फ आपकी यादें बन के रह जाएगी। और यही फिलॉसफी है हमारे लाइफ की भी, कि ह्यूमंस को अपने जितने भी लॉस होने चाहिए, जितने भी लॉस होते हैं उनके लाइफ में, जैसे मान लीजिए किसी के पैसे घूम गए, किसी की नौकरी चली गई, तो इन सब लॉसेस से उन्हें डील करना आना चाहिए। एक कहावत है हिंदी में कि जब भगवान एक द्वार बंद करता है तो वो दूसरा द्वार खोल देता है। यही चीज हमें सीख मिलती है कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपके पास कोई दूसरा मेथड जरूर होगा ताकि आप उस लॉस के साथ डील कर सको। सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।